नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्भावना पर। दोस्तों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी, डोल ग्यारस, पद्मा और पार्श्व एकादशी कहते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन 4 महीनों के लिए सो जाते हैं, देवउठनी एकादशी पर उठते हैं। वहीं परिवर्तिनी एकादशी के संदर्भ में माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। स्थान में परिवर्तन होने की वजह से ही इस एकादशी को परिवर्तिनी नाम दिया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पुराणों में एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं माना गया है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत विष्णु जी के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें, सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब फूल माला अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक आरती करें। प्रभु के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। विष्णु चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें। प्रभु को पंचामृत और फल समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान श्री हरि को सच्चे मन से चढ़ावा अर्पित करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूरी है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्ते को मुंह में डालकर करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी एकादशी व्रत के लिए विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आंवला खाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक है, इसलिए एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन पित्त दोष और उत्तेजना बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है। वहीं मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। इसके अलावा लहसुन, प्याज तामसिक भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसलिए व्रत पारण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अनदेखी पर उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ती है। हमारी कामना है कि आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। ये तो थी परिवर्तनी एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त से जुड़ी जानकारी। इसी के साथ आपको एक और जरूरी बात बताते चले कि इस एकादशी पर जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो उस समय परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और जातक सुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। और इस परिवर्तन एकादशी की संपूर्ण कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।